हाय दोस्त, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 ऐसी बेहतरीन किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच, आदतें और अनुशासन को मजबूत बनाएगी। आज की तेज रफ्तार लाइफ में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन विकसित करना व्यक्तिगत पेशेवर सफलता के लिए बेहद जरूरी है। ये क्वालिटी आपको लक्ष्य निर्धारित करने, ध्यान केंद्रित करने और मुश्किलों को पार करने में मदद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुक नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है जो आदतों को समझने और उन्हें बदलने का पूरा मार्गदर्शन देती है। ऑथर बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे दिमाग में मौजूद साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी का प्रोसेस का परिणाम होता है, जिन्हें समझकर हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। एटॉमिक हैबिट का अर्थ है छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे बड़ी बदलाव लाते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब में 4 लॉन्च ऑफ बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन 4 नियम बताते हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसके अलावा हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट्स रूल जैसी टेक्निक का भी सुझाव देते हैं जो आदतें विकसित करने में बहुत मददगार रहता है। इस बुक का मुख्य उद्देश्य है कि केवल लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय हमें ऐसी प्रभावशाली प्रणालियाँ बनानी चाहिए जो हमें लंबे समय तक अच्छी आदतें टिके रहने में मदद करें। यही तरीका है सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन का मौजूद करने का। द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुइक द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है जो आदतों को विज्ञान को समझने पर आधारित है। ऑथर बताते हैं कि आदतें मुख्य रूप से 3 चरणों में हैं जो हैबिट लूप के माध्यम से बनती है। पहला, कोई ऐसी चीज़ जो आदत को ट्रिगर करती है। दूसरा, रूटीन, वो क्रिया जो आप उस संकेत के बाद करते हैं। तीसरा, रिवॉर्ड, उस क्रिया के बाद मिलने वाला संतोष या आनंद। चार्ल्स डुइक बताते हैं कि अगर हम इस हैबिट लूप को समझ लें तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। बुक में ऑथर गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज यानी कि आदत परिवर्तन का स्वर्ण नियम भी बताते हैं। इसके अनुसार अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो कोई रिवार्ड रूटीन को एक नई बेहतर आदत से बदल दें। इस टेक्निक को अपनाकर आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है कि अपनी आदतों पर कंट्रोल पाकर व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत कर सकता है और अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है। बुक नंबर 3, डीप वर्क, कैल न्यूफोर्ड द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है जो गहरी एकाग्रता के महत्व पर जोर देती है। ऑथर बताते हैं कि डीप वर्क का अर्थ है कि बिना किसी ध्यान भटकावा गहन एकाग्रता के साथ कठिन और दिमागी मेहनत वाले कार्य करना। यह तरीका आपकी दिमाग क्षमता को अपनी पूरी सीमा तक धकेलता है और बेहतरीन परिणाम देता है। इसके विपरीत लेखक शैलो वर्क का भी उल्लेख करते हैं जो आसान और कम दिमागी मेहनत वाले काम होती है जिन्हें अक्सर हम ध्यान भटकने के दौरान करते हैं। कैल न्यूफोर्ड कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ बताते हैं जिनकी मदद से डीप वर्क को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया जा सकता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी कि अपनी ऊर्जा और समय को सबसे जरूरी कामों पर केंद्रित करना। फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिव, यानी कि काम को सीमित समय के भीतर पूरा करने का नियम बनाना। शटडाउन रिचुअल, यानी कि काम खत्म होने के बाद दिमाग को आराम देने के लिए एक नियमित प्रक्रिया अपनाना। इस किताब का मुख्य संदेश है कि यदि आप डीप वर्क को अपनी आदत बना लें तो आप ध्यान भटकावे के इस दौर में भी अपनी प्रोडक्टिव और सेल्फ डिसिप्लिन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, माइंडसेट, कैरल एक्स डुवेक द्वारा लिखी गई एक मोटिवेशनल किताब है जो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट को विचार पर केंद्रित है। ऑथर बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वो मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने की उनकी क्षमताएं बेहतर हो सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग चुनौतियों को खतरे के रूप में देखते हैं और वो असफलता के बचने से कोशिश करते हैं जिससे उनका आत्मविकास रुक जाता है। कैरल डुवेक की रिसर्च बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। ये मानसिकता न केवल असफलताओं को सीखने की इच्छा जगाती है बल्कि मुश्किल हालातों में भी डटे रहने की ताकत देती है। इस मानसिकता को अपनाकर व्यक्ति अपनी निजी और पेशेवर सफलता के नई ऊंचाई तक छू सकता है। नंबर 5, द विल पावर
इंस्टिंक्ट कैली मैकगोनिगल द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है जो विल पावर को स्वभाव और इसे मजबूत करने के तरीकों को समझने पर आधारित है। ऑथर के अनुसार इच्छा शक्ति का अर्थ है अपनी ध्यान शक्ति, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने का क्षमता। मैकगोनिगल बताते हैं कि इच्छा शक्ति कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और सही तकनीकों से विकसित किया जा सकता है। इस किताब में इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं, जैसे तनाव कम करना। अत्यधिक तनाव आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर सकता है, इसलिए तनाव प्रबंधन जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना। अच्छी नींद से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, जिससे आत्म नियंत्रण बेहतर होता है। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास। माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशिया की तरह होती है, जिसे सही अभ्यास और अनुशासन से मजबूत किया जा सकता है। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्यों को और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। 6. डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम। जैकब विलिंग द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है जो अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। जैकब विलिंग, जो एक पूर्व नेवी सेल हैं, इस किताब में स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कैसे अनुशासन ही असली आज़ादी का रास्ता है। वो बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अनुशासन अपनाने का अर्थ है कि अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी लेना और बहाने बनाने के वजह से सही आदतों को अपनाना। जैकब का संदेश है कि खुद पर विजय पाओ, यानी अपने आलस, डर और संदेश पर काबू पाकर आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्त नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि ये ऐसा रास्ता है जो सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है और जीवन में असली आज़ादी दिलाता है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि अगर आप एक अनुशासित जीवनशैली अपनाते हैं तो आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। नंबर 7. ग्रिड। एंजेला डर्कवार्थ द्वारा लिखी गई एक मोटिवेशनल किताब है जो सफलता में जुनून और दृढ़ता की भूमिका को उजागर करती है। ऑथर के अनुसार ग्रिड का अर्थ है कि जुनून और निरंतर मेहनत का संयोजन जो केवल प्रतिभा से अलग है। एंजेला डर्कवार्थ बताते हैं कि ग्रिड कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास, समर्पण और दृढ़ निश्चय के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उनकी रिसर्च के अनुसार ग्रिड ही वो क्वालिटी है जो फेल्यूर के बावजूद व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर डटे रहने में मदद करता है। जो लोग ग्रिड को अपनाते हैं वो चुनौतियों को सामना करने में अधिक धैर्यवान और मजबूत होते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है कि सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए केवल प्रतिभा पर डिपेंड रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, संघर्ष का सामना करने का साहस और अपने लक्ष्यों के प्रति गहरे निष्ठा। 8. द वन थिंग। गौरी केलर द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है जो सफलता और अनुशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में महत्व को समझाती है। गौरी केलर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती हैं जिसे वो फोकसिंग क्वेश्चन कहती हैं। ये सवाल है, वो एक चीज़ क्या है जिसे करने से बाकी सब चीज़ें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी। इस सवाल का उद्देश्य है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और अपने सबसे जरूरी कार्यों पर पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करना। गैरी केलर बताते हैं कि जब हम एक समय में सिर्फ एक अहम काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान भटकाने की संभावना कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन बेहतर होता है। हम अपने लक्ष्यों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है कि सफलता पाने के लिए मल्टीटास्किंग की वजह से अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करना ही सबसे प्रभावी तरीका। नंबर 9. इसेंटियलिज्म। ग्रेग मैगन द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली किताब है जो कम चीज़ों पर ध्यान देकर ज़्यादा हासिल करने का मंत्र सिखाती है। ऑथर बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर चीज़ से रोकना नहीं है, बल्कि ये समझदारी से ये तय करना है कि आपको अपनी ऊर्जा और समय कहाँ लगाना चाहिए। इसेंटियलिज्म का मूल सिद्धांत है कम चीज़ों पर ध्यान दें लेकिन बेहतर तरीके से ध्यान दें। ग्रेग मैगन कहते हैं कि जब आप केवल उन्हीं कामों पर फोकस करते हैं जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है और बाकी गैर जरूरी चीज़ों को हटा देते हैं, तब आपका ध्यान मजबूत होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डिसिप्लिन में सुधार होता है।
इस किताब का मुख्य संदेश है कि सफलता के लिए सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय केवल उन्हीं कार्यों पर फोकस करें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कांट हर्ट मी डेविड गोगिंस के द्वारा लिखी गई एक मोटिवेशनल आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्ष और मानसिक मजबूती की कहानी को दर्शाती है। इस किताब में गोगिंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक अधिक वजन वाले व्यक्ति से लेकर एक प्रतिष्ठित नेवी सेल बनने तक सफर तय किया। डेविड गोगिंस अपनी किताब में अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी कि जवाबदेही का आईना नाम एक अनोखी तकनीक का जिक्र करते हैं। इस तकनीक के अनुसार आपको खुद को सच का सामना करना होगा। इसका मतलब है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को जिम्मेदारी लें और उन्हें सुधार करने के लिए ईमानदारी से काम करें। गोगिंस का संदेश है कि मानसिक मजबूती और सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए आपको अपनी सीमाओं को आगे बढ़ना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और कठिन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना होगा। इस किताब का मुख्य संदेश है कि जब आप खुद को जिम्मेदारी ठहराते हैं और हर चुनौतियों को सामना करने का संकल्प लेते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी में अविस्मरणीय बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, मजबूत सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन विकसित करना की ऐसी यात्रा है जिसमें सही स्ट्रेटेजी और मेंटालिटी को समझना और अपनाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ जिन किताबों के बारे में चर्चा की गई है वो सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण और व्यवहारिक सुझाव प्रदान करती है। चाहे वो आदतें बनाना हो, गहरे ध्यान में डूबना हो, मानसिकता बदलनी हो या फिर मजबूती इच्छा शक्ति के जरिए सीमाओं को लांघना हो। हर किताब में ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने में मदद कर सकती है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो आप मुश्किल सामना करने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प विकसित कर सकती हैं। यही क्वालिटी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने व्यक्तिगत तथा विषयवर लक्ष्य हासिल करने में सहायक बनेगी। तो दोस्तों, ये थे 10 किताबें। आप कौन सी किताब आपको अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताना है।